अब जो हमने नेक्स्ट जो सेंसरी ऑर्गन डिस्कस करना है वो है आपका टंग, जो कि टेस्ट और गस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टेस्ट को बेसिकली हम गस्टेशन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होती है, बेसिकली केमिकल्स की डिटेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ कीमो रिसेप्टर्स, जो कि आपके टंग में, माउथ में, फेरिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और और उनके बेसिस पे आपके डिफरेंट जो टेस्ट हैं उनकी डिटेक्शन होती है। बेसिक अगर हम देखें तो आपके 4 टाइप ऑफ टेस्ट सेंसेशंस होती हैं, जिनमें स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर होता है। स्वीट जो होते हैं उसके लिए जो आपके फ्रंट पे आपके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। सॉल्टी और सोर के लिए जो आपके लेटरल साइड पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और बिटर बेसिकली बैक ऑफ द टंग पे आपके रिसेप्टर होते हैं जो इनके डिटेक्शन करते हैं। ये जितने टेस्ट आपके पास आते हैं ये डिफरेंट केमिकल्स की वजह से आपकी ये सेंसेशंस फील होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली बिटर टेस्ट होता है नाइट्रोजन और एल्कलाइड्स की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आपकी किस में प्रेजेंट होते हैं, आपकी कैफीन में हो सकता है, क्विनीन में हो सकता है, निकोटिन वगैरह में हो सकता है, और ये बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट होता है। अगर हम थ्रेश होल्ड ऑफ टेस्ट की बात करें तो ये वो आपकी केमिकल की कंसंट्रेशन है, लोएस्ट कंसंट्रेशन, जिसमें ना आप दो केमिकल्स के दरमियान टेस्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड ऑफ दैट सब्सटेंस या थ्रेश होल्ड ऑफ टेस्ट फॉर दैट सब्सटेंस। ठीक है, कि मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी है जिसमें आप दो टेस्ट के दरमियान में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सोर टेस्ट। वो बेसिकली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से आपके पास डिटेक्ट होता है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4, वो सोरिन नेचर होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये इतने ज्यादा कोरोसिव होते हैं कि दे आर नॉन एडिबल्स। ठीक है, तो इनमें अगर हम दूसरी बात करें तो आपका विनेगर आ जाता है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड आ जाता है, आपका सिट्रिक एसिड आ जाता है। ठीक है, जो कि एसिड्स है, सोर टेस्ट है और जो आपके एडिबल्स भी हैं। उसके बाद आपका सॉल्टी टेस्ट आता है। सॉल्टी टेस्ट बेसिकली आपकी मेटालिक ऑयंस की वजह से होता है, जिनमें आपका सोडियम आता है, क्लोराइड आता है, मैग्नीशियम, आपका कैल्शियम, जिंक, ये सब क्या देते हैं, ये सब आपको सॉल्टिश टेस्ट देते हैं। उसके बाद है आपका स्वीट टेस्ट। स्वीट टेस्ट जो है बेसिकली आपकी शुगर्स की प्रेजेंस की वजह से होता है, जिनमें आपकी ग्लूकोज, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स वगैरह आ जाते हैं। अब टेस्ट रिसेप्टर्स को देख लेते हैं। टेस्ट रिसेप्टर थ्रू आउट योर टंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट कह लें इन रिसेप्टर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें आपके सबसे पहले आ जाते हैं लिंगुअल पैपिलाइज, देन आपके आते हैं फिलीफॉर्म पैपिलाइज आते हैं, फंगीफॉर्म पैपिलाइज आते हैं, सर्कमविलेट पैपिलाइज आते हैं, पैलिएट पैपिलाइज आते हैं। और ये सब क्या है, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो आपके सेंसरी ऑर्गन और रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट है। ये आपके 10,000 से भी ज्यादा नंबर में आपकी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर लोकेशन देखें तो ये आपकी टंग पे एपिग्लोटिस, पैलेट, टॉन्सिलर, ये जो टॉन्सिलर पिलर्स होते हैं, फेरिक्स होते हैं, इन सब पे ये रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में यही है कि बेसिकली ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं उनमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्ट, तो बेसिकली ये जो केमिकल्स होते हैं ये इन टेस्ट हेयर्स में आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्ब होने के बाद ये बेसिकली जो इनकी क्या होता है कि वो नर्व फाइबर जो इसमें इनरवेट किए हुए होते हैं उनमें डीपोलराइजेशन करवा देते हैं, और उस डीपोलराइजेशन की बेसिस पे नर्व जो है, नर्व फाइबर स्टिमुलेट होते हैं और आपके पास डिटेक्शन ऑफ साउंड हो जाती है। आप पिक्चर देख सकते हैं जिसमें आपका टेस्ट बड बना हुआ है, जिसमें आपके सपोर्टिंग सेल्स भी हैं, जिसमें आपका टेस्ट सेल है, जिसमें आपका टेस्ट स्पोर है। ठीक है, और आपकी एपिथेलियम भी है। उसके बाद हमारे पास हमारा जो लास्ट सेंसरी ऑर्गन है वो है स्मेल का। ठीक है, स्मेल बेसिकली आपका नोज डिटेक्ट करता है, नोज रिस्पॉन्सिबल होता है
स्मेल के डिटेक्शन के लिए। अब इसमें जो है, इसमें भी बेसिकली केमिकल्स ही इन्वॉल्व हैं जो कि स्टिम्युलेशन करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो आपके ओल्फैक्टरी म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्टिम्युलेट करते हैं और सेंसेशन ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है वो 20,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू सेंस ऑफ टेस्ट से। ठीक है, अब ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो आपके नोज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें आपको डिफरेंट टर्बिनेट्स नजर आ रहे हैं जिनमें सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर आता है। उसके अलावा जो है आपका सुपीरियर पोर्शन ऑफ नेजल सेप्टम भी नजर आ रहा है और इन सब पे लाइनिंग होती है आपकी ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा की। ठीक है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा जो बेसिकली आपकी एपिथेलियम की इस पे लाइनिंग होती है। ठीक है, जो कि डिटेक्शन ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ना आपको ये दिया हुआ है, बताया हुआ है कि प्राइमरी सेंसेशन ऑफ स्मेल्स में कौन कौन सी शामिल है। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है कैम्फोरेशियस। कैम्फोरेशियस वो स्मेल होती है जिस तरह की आपके कैम्फर लाइक, ठीक है, थोड़ी सी प्रेजेंट होती है। एथेरल की बात करें तो ये भी आपका, एथेरल भी आपकी क्या होती है, प्लीजेंट सी होती है स्मेल। ठीक है, फ्लोरल आपके फ्लावर्स से रिलेटेड होती है। मस्की की बात करें तो ये बेसिकली आपकी स्वीट सी होती है। ठीक है, जैसे वुड्स वगैरह की होती है। उसके बाद पेपरमिंटी, ये आपकी जिस तरह आपकी स्पेयरमिंट वगैरह की होती है उस तरह की होती है। पंजन जो होती है बहुत शार्प सी होती है। पुटरेट की बात करें तो ये रोटन चीज़ों की जिस तरह की स्मेल होती है वैसी होती है। उसके बाद है रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल। रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल तो आपका पूरे जो आपके ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा है, ठीक है, इसकी जो रूफ पे आपके बेसिकली ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का पार्ट है। ठीक है, ये आपकी जो एपिथेलियम है ये आपकी कौन सी एपिथेलियम होती है, ये आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है जो कि इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके रिसेप्टर सेल्स होते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं और बेसल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के जो है आपकी जो इनकी बेस होती है उसी पे इनके नर्व फाइबर्स आ रहे होते हैं। और बेसिकली जब केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, तो डीपोलराइजेशन होती है और उस डीपोलराइजेशन की वजह से ही आपके नर्व फाइबर्स स्टिम्युलेट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डरेंट देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डरेंट कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले वॉलेटाइल जो होते हैं वो इजीली डिटेक्टेबल होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इजीली ये नोज से एंटर कर जाते हैं। उसके अलावा वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबल भी आपकी इजीली ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा से क्रॉस कर जाते हैं। लिपिड सॉल्युबल्स की बात करें तो लिपिड सॉल्युबल्स में ये है कि आपकी जितनी मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं वो लिपिडिक नेचर की होती हैं, तो इनको भी वहां से क्रॉस करने में कोई इशू नहीं होता। थ्रेशहोल्ड फॉर स्मेल की बात करें तो बेसिकली ये वो आपकी स्मॉल अमाउंट ऑफ कह लें आपकी स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल्स हैं जो कि इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं आपकी ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा से। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है ऑल्फैक्टरी अडेप्टेशन। ऑल्फैक्टरी अडेप्टेशन में क्या है, ऑल्फैक्टरी अडेप्टेशन में ये है कि अगर आप पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइम स्पेंड करें तो आपको उस जगह पे जो स्मेल होती है वो डिटेक्ट होना बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपोजर। दिस इज द रीजन कि आप अगर फिश मार्केट में हो या वहां पर काम करना स्टार्ट कर दें तो कुछ टाइम के बाद आप उससे स्मेल से यूज टू हो जाते हैं। इस यूज टू होने को बेसिकली हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी अडेप्टेशन। उसके बाद आपकी आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ओडोर्स। तो उसमें यही है कि आपके 2000 से 4000 तक डिफरेंट ओडोर्स आते हैं जिनमें आपके स्पाइसी, फ्लावरी, फ्रूटी, टेम्परेशियस, बर्न, इन सब चीज़ों की डिफरेंट स्मेल आती है। ठीक है, ये बेसिकली आपके यही जो है ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके डिटेक्शन के लिए। और ये जो है आप कह लें कि सेंस ऑफ स्मेल जो है डिफरेंट चीज़ों को रेगुलेट भी करती है जिसमें आपके ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी होता है एज वेल एज आपके अरोजल को भी स्टिमुलेट करती है।
उसके बाद आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओडोर। ये दो मैकेनिज्म बेसिकली से कहा जाता है कि आपकी जो है ये सेंस ऑफ स्मेल की डिटेक्शन होती है। एक है केमिकल थ्योरी, दूसरी है आपकी फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि हर मॉलिक्यूल का अपना एक स्पेसिफिक शेप होता है और वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करता है और उस बेसिस पे आपकी डिटेक्शन ऑफ स्मेल होती है। केमिकल थ्योरी ये कहती है कि आपका जो ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल है वो एड्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पे। एड्जॉर्प्शन के बाद वो स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और उनमें डीपोलराइजेशन करवा देता है और उस डीपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और आपकी नर्व फाइबर्स की स्टिमुलेशन हो जाती है।